अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमुल मकाम नाज़रीन व नाज़रात, सखावत हुसैन संदरालवी फ़िक़ही सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और रमज़ान मुबारक की 8 तारीख़ को शब नहम को आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह पेश करने की सआदत हासिल करता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम मोहम्मद व आले मोहम्मद रमज़ान व क़ुरआन के सदक़े में आपके आमाल रमज़ान, इबादत व इताआत, सौम व सियाम, अदइया व क़ियाम, ज़ियारात व तिलावत क़ुरआन को अपनी बारगाह अक़दस में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। अल्लाह कोरोना वायरस को तबाह बर्बाद करे और हर मोमिन मोमिना को जो अलील हैं शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। मरहुमीन व मरहुमात की मग़फ़िरत फ़रमाए। आज जो दफन हुए मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी, सैयद सजाद अली शाह, आगा सजाद अली शाह, कल जो दफन हुए अहसन इम्तियाज़, अल्लाह इन तीनों के दर्जात को मुतआली फरमाए। आज जो शहीद हुए हैं सामर्रा शरीफ में मलऊन दाइश के हाथों, अल्लाह उन शुहदा को भी शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगियां दराज फरमाए। जिनको कोविड-19 हुआ है अल्लाह उनके इस पॉजिटिव को नेगेटिव करे। आज एक अच्छी खबर ये है कि एक और जवान जिसके लिए हमने भी वजीफ़ा शुरू किया हुआ था और आप सब ने दुआएं की, आज उनका रिज़ल्ट आ गया है। उनका भी कोविड-19 नेगेटिव हो गया। अब तक 5 लोगों हमारे पास हैं, 5 लोग जिनका कोविड-19 नेगेटिव हो गया है। लिहाजा दुआ से, सदक़ा से, एहतियात से, इलाज से, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने से इस मरज़ का, मूजी मरज़ का मुकाबला कर सकते हैं। जो वफ़ात पा गए इस मरज़ की वजह से अल्लाह उनके दर्जात मुतआली फरमाए। जो नान कोविड-19 से गए हैं अल्लाह उनके भी दर्जात मुतआली फरमाए। आज ही हमारे सैयद सखी हुसैन शाह की खुशदामन और सलमा राशिद की मादर गिरामी तहज्जुद की नमाज की अदायगी, ये जो दिन गुजरा है और फजर की अदायगी के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मरहुमा व मग़फ़ूरा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें आला इल्लियीन में जगह मरहमत फरमाए। मरहुमा मग़फ़ूरा जो इस दुनिया से गई, इनका नाम है ज़ोहरा, ज़ोहरा खातून इनका नाम है। दुआ फरमाए अल्लाह करीम ज़ोहरा खातून को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का उन्वान है मलक अदालत। पहले ये समझ लीजिए कि मलका क्या होता है। मलिका तो क्वींस को कहते हैं, मलका मलक से है। मलक, मलक कहते हैं फरिश्ते को। मलक अदालत यानी फरिश्तों जैसा, फरिश्तों की तरह का एक मलका, एक सलाहियत, एक फैकल्टी
जिससे इंसान आदिल रहता है। आदिल के मुकाबिल पे है जालिम, और फासिक भी इसके मुकाबिल पे है। हमारे यहाँ शियान अली में अल्लाह के लिए वाजिब है कि वो आदिल हो, इसलिए हमारे उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल है कि अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं है। लैसा बिज़ल्लामिन, वो जालिम नहीं है। नबी भी हमारे यहाँ आदिल हैं, इमाम भी आदिल हैं, मुज्तहिद भी आदिल होता है, आलिम भी आदिल होता है, गवाह भी आदिल होता है, मोमिन को भी आदिल होना चाहिए। फर्क है, अल्लाह आदिल है, ज़ाहिर है वो खालिक होते हुए आदिल है, अफजल मखलूक होते हुए हुजूर आदिल है, अफजल मखलूक बादर रसूल होते हुए मौला अली आदिल है, बीबी पाक आदिल है, वगैरह। आदिल का जो सिंपली आम फहम मौजू है और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो ये हमारी बाबत, ये अब हमारे यहाँ जो आदिल होता है वो जो गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब न करे, सगीरा का इसरार न करे, रिपीट न करे, ये उम्मत के आदिल है। अब वो बहस छोड़ दीजिए, अल्लाह रसूल अहले बैत उनका चैप्टर अलग है। हमारे यहाँ जो आदिल होता है वो गुनाह कबीरा नहीं करता। अब जब तक गुनाह कबीरा की फहरिस्त ना पता हो वो अवॉइड कैसे करेगा, लिहाजा उसको फहरिस्त मालूम होनी चाहिए। गुनाह ने कबीरा कितने हैं, किसी ने कुछ तादाद लिखी, किसी ने कुछ लिखी, कुछ कुरान में है, कुछ हदीस कुदसी में है, कुछ हदीस नबवी में है, कुछ आइम्मा ने बयान किए हैं। तो सादा तो इसकी तारीफ ये है, किताब शरह-उल-उलमा जो शहीद की किताब है शरह-उल-उलमा, उसमें लिखा है वज़उ शै फी महल्लिही अदलुन, किसी शय का प्रॉपर जगह पे रखना अदल है। मसलन ये इमामा है, ये सर के लिए है, अगर कोई साहब इसे पाँव में रख लें तो जुल्म हो जाएगा। वज़उ शै फी गैर महल्लिही जुल्मुन। या जूते हैं, जूतों का जो महल है वो पाँव है, कोई साहब जूते को सर पे रख ले तो ये जुल्म हो जाएगा। कुरान एहतराम के काबिल है, कोई इसकी तौहीन करे वो जुल्म हो जाएगा। अहले बैत वाजिबुल एहतराम है, कोई इहानत करेगा उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये जालिम हो जाएगा। इसलिए मुज्तहिद की शराइत में, पेश नमाज की शराइत में, हमारे यहाँ फ़िक़ही कुतुब में मौलाना फरमान अली और मौलाना इकरार हुसैन मशरक़ वाले की दीनियात से लेकर मिर्ज़ा अहमद अली, मुफ्ती अहमद अली और मौलाना मंजूर हुसैन नकवी के तोहफ़तुल अवाम तक, तौज़ीहुल मसाइल से लेके उर्वा, मिनहाजुस सालिहीन, मुस्तमसक उर्वा, तहरीरुल मालिम, तहरीरुल तहज़ीब वगैरह तक, तहरीरुल वसीला, माफ़ करना, तहरीरुल वसीला तक, और फिर कुतुब अरबा, काफ़ी, तहज़ीब, इस्तिब्सार,
मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह या वसाइल शिया से लेकर जवाहिरुल कलाम तक या अल खिसाल से लेकर अमाली तक या फ़िक़ही तौक़ियात हज़रत से लेकर और बिहार के ज़खायर तक जितनी कुतुब में ज़िम्नन या असलन फ़िक़्ह के उमूर डिस्कस हुए हैं, इन सब में लिखा हुआ है कि पेश नमाज को मुज्तहिद को हलाल ज़्यादा होना चाहिए। पहले तो वो शिया हो, इस्ना अशरी हो, हलाल ज़्यादा हो, आदिल हो। आज हमारी बहस ये है। अच्छा, हम ये समझते हैं क्योंकि कुतुब में लिखा है कि पेश नमाज आदिल हो, हम ये समझते हैं कि हमें आदिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। हर मुसलमान को आदिल होना चाहिए। यही वजह है कि चांद की गवाही फासिक से कबूल नहीं है। हम जब अवाइल तलबगी में रमज़ान पढ़ाने जाते थे तो ये कहते थे कि जब चांद की गवाही या अदालत की गवाही फासिक से कबूल नहीं तो तशहुद की गवाही अल्लाह और रसूल की गैर आदिल से कैसे कबूल होगी? एक क्वेश्चनर है। एक और गलतफहमी हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जिनको हम गुनाह ही नहीं समझते। मसलन दाढ़ी का मुड़वाना। अव्वलो मन, पहला वो शख्स जिसने अपनी रीश मुड़वाई वो मुआविया था। अव्वलो मन खलक़ लिहयतहु काना मुआविया था इब्ने अबी सुफियान। वैसे तो हम मुआविया से बड़ी बरात का ऐलान करते हैं, दाढ़ी रखने के लिए मौला अली के रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। यजीद भी रीश तराश था। या मसलन शराबखोरी फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी यजीद के दौर में ऑफिशियल हुई शराब कि कैपिटल ऑफ इस्लाम में बाकायदा खुले बंदू बिकती थी। हाकिम मदीना ने भी एक ने शराब के खिलाफ हद लगानी चाहिए। 80 कोड़ा। हद या ताज़ीर ये दो चीज़ें होती हैं शरीयत में। हद वो है जिसका तायुन कुरान से हो, नस से या हदीस मासूम से। ताज़ीर वो है कि जो मुअय्यन ना हो मगर तादीबन हुक्म हो। तो बेटे को जब उसने 80 कोड़े मारना चाहे तो बेटे ने कहा कि मैंने एक मरतबा पी है तो 80 कोड़ों का मुस्तहिक हूं, तो जनाब तो हमेशा पीते रहे। लिहाजा हमारे यहाँ इस्लाम में लीडर कैरेक्टरलेस बर्दाश्त नहीं होता। तभी हमारे यहाँ मुज्तहिद भी आदिल होता है और हमारे यहाँ महल्ले की मस्जिद का आलिम भी आदिल होता है। और हमारे बाज़ भाइयों के यहाँ तो जो काजी उल क़ुज़ात होता है वो भी आदिल नहीं होता। तभी तो वो कत्ल हुसैन का फतवा भी दे देता है। ये अदालत वज़ु शै फी महल्ले। और दूसरी तारीफ में कहा ईता ओजी हक़्क़िन हक़्क़ा। आज ज़ाहिर फ़िक़ही एस्पेक्ट है, वरना मेरे पास एक अशरे का उन्वान है। आयात मैंने निकाली हुई हैं कुरान मजीद में। 14 आयतें हैं जिनमें अदल का जिक्र है और फिर अदल के मुश्तक़ात हैं। फिर क़िस्त का जिक्र है। क़िस्त भी अदल को कहते हैं। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्लाह तादिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की वजह से तुम तकवा ना छोड़ देना, अदल ना छोड़ देना।
हमारे यहाँ उमूमन हम दूसरों की मलामत से घबरा कर दीन छोड़ देते हैं। दूसरों ने हमारी कब्र में तो जाना नहीं। तो आज की थीम ये है, आज के इस दर्स की या सेशन की, कि आप अपने वजूद में अदालत पैदा करें। अदालत क्या है? वज़्उ शै फी महल्ले। आप अपने आप को शै तसव्वुर करें। अल्लाह ने आपको इबादत के लिए पैदा किया, आप अपने वजूद को शरारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अदालत से निकल गए। अल्लाह ने आंखें कुरान के लिए बनाई, ज़ियारत के लिए बनाई, रास्ता देखने के लिए बनाई। आप सिनेमा में आंखें कमजोर कर रहे हैं, तो अदालत चली गई। हाथ अल्लाह ने दुआ के लिए बनाए, मदद के लिए बनाए, आप जुल्म कर रहे हैं, अदालत गई। पांव अल्लाह ने इबादत के लिए, अपनी इबादत और बंदों की खिदमत के लिए बनाए हैं, आप मराकिज़ फसाद में जा रहे हैं, अदालत चली गई। ईताउज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, अगर आप किसी आम हकदार का हक खा जाए, किसी से कर्ज लिया वापस नहीं किया, जो माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी की रूटीन है, इसमें तो हम डॉक्टरल डिग्रीज रखते हैं कर्ज वापस ना करने में, अदालत चली गई। गुनाह कबीरा है वादा खिलाफी, आपने वादा तोड़ दिया, अदालत गई। नामहरम को मुकर्रर देखना नजर शहवत से हराम है, गुनाह कबीरा है, अदालत चली गई। झूठ बोलना फैशन के तौर पे बोला जाता है, अदालत चली गई। गीबत करना, तोहमत लगाना, हसद करना, गुरूर करना, र्यूमर्स फैलाना, इल्जामात लगाना, ईज़ाए मोमिन करना, तौहीन आलिम करना, वहने मजहब का सबूत देना, रोजा न रखना, नमाज न पढ़ना, हज न करना, ज़कात न देना, खुम्स न देना, जिहाद बिन नफ्स न करना जब जिहाद बिन सैफ साक़ित है, अमरो नहीं न करना, तवल्लो तबरा न रखना, माँ बाप की नाफरमानी करना, क़ता रहमी करना, ये सब अदालत को ख़त्म कर देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हम इतने एक्सपर्ट वाक़े हुए हैं हमारी कौम कि दिन में कम से कम हजार मरतबा ऐसे अफ़आल अंजाम दे देते हैं कि एक भी अदालत के ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आज के बाद सोचिए, अल्लाह ने आपके वजूद को इबादत के लिए, तकवा के लिए, परहेजगारी के लिए, ज़ुहद के लिए, मस्जिद के लिए, इमाम बारगाह के लिए, कुरान के लिए, खिदमत दीन के लिए, खिदमत खल्क के लिए, रियाजत के लिए, तहजीब नफ्स के लिए, तज़कियत नफ्स के लिए, दुआ के लिए, रब्त खालिक व मखलूक के लिए, मुनाजात के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की वेल विशिंग के लिए, खैर खाही के लिए, तरबियत औलाद के लिए, इताम वालिदैन के लिए पैदा किया है। और आप किन वादियों में खो रहे हैं? इतना बड़ा एजेंडा है आपका अदालत का कि सिर्फ अदालत की फैकल्टी को हासिल करते करते इंसान आगोश मर्ग में चला जाए। अल्लाह के नेक बंदो, कब सीखोगे, कब इस इम्तिहान की तैयारी करोगे? तालिब इल्म के सर पे जब इम्तिहान आता है, वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है। ख्वाब गफलत में पड़े हो, इस कोरोना वायरस की वजह से भी अदालत हासिल नहीं हो रही। हमारे तो हर बंदे को आदिल होना चाहिए। तलाक के लिए 2 गवाह चाहिए, आदिल, वही जो पेश नमाज बन सके। खुदा शाहिद है, बाज दफा तलाक पढ़नी होती है, महीना महीना गुजर जाता है, 2 आदिल नहीं मिलते। ये भी जाहिर के आदिल है, इनफैक्ट आदिल तो हमें चाहिए भी नहीं। इस्लाम के हुक्म जाहिर पे होते हैं, बातिन पे नहीं। वरना नबी अपने साथ जो मुनाफिक थे उनको भगा देते अपने इल्म की वजह से, आपने नहीं भगाया। हजरात व ख़वातीन, आज का उन्वान समझिए, बड़ा अहम टॉपिक है आज का, अदल। और ये अदल उनका नहीं,
یہ عدل صرف مجتہد کے لیے نہیں، مجتہد اعظم کے لیے نہیں، علامہ مولانا کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے۔ ہماری بہنیں بھی عادل بنیں گی، ہمارے بھائی بھی عادل بنے۔ زبان پہ بڑبڑانا، گالیاں دینا، ایک دوسرے کو نک نیم سے پکارنا، گینگسٹر بنا لینا، چینیں بنا لینا، واٹس ایپ گروپ کی چیزیں لینا، جھگڑے فسادات، دنگے فتنے کرنا، یہ سب فسق و فجور و ظلم ہے۔ عدالت سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی ساتھی ظالم فاسق نہیں ہوگا، فاجر نہیں ہوگا، سب عادل ہوں گے۔ نبی کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ملیں گے، امام زمانہ کے ساتھیوں میں کوئی نہیں ہوگا۔ اسٹینڈرڈ بنائیے، اپنا معیار بنائیے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، ہم عادل بنیں، تاکہ ہم میں سے دو بندے اگر چاند دیکھیں ان کی گواہی قبول ہو جائے۔ دو بندے کسی معاملہ کے لیے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، جو کاتب لکھے بھی سی، کاتب بالعدل ہو، عدل کے ساتھ ہو۔ عام تحریر لکھنے کے لیے عدل ضروری ہے، لین دین کی۔ چاند دیکھنے کے لیے عدالت ضروری ہے، عام گواہی دینے کے لیے عدالت ضروری ہے۔ قتل کی گواہی یا اڈلٹری کی گواہی دینے کے لیے عدالت شرط ہے، ورنہ قذف ہوگا، الزام ہوگا، سزا ملے گی۔ تو ہر بندہ کوشش تو کر رہا ہے کہ وہ دین کا ٹھیکیدار بن جائے، مگر عادل بننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ کسی کا حق ہے اسے چھین رہا ہے۔ کتنے چھاتا بردار آپ کو ملیں گے جو حوزات علمیہ میں گئے ہی نہیں، مولانا بنے پھرتے ہیں، علامہ بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے پلیٹ فارم انہوں نے تعلقات سے ہتھیا لیے۔ یہ شرن حرام ہے، یہ عدالت نہیں ہے۔ آپ جس منصب کے ہیں اسی پہ رہیے۔ ایک مرجع تقلید تھے آیت اللہ العظمیٰ حسین کوکمری، یہ درس دے رہے تھے، بڑا درس تھا خارج کا۔ کونے میں ایک بیٹھے ہوئے تھے بوڑھے سے، شیخ مرتضیٰ، ان کے بعد دو تین طلبہ تھے۔ اتفاق سے یہ مرجع تقلید جلدی آ گئے مسجد میں، اپنے درس سے پہلے آ گئے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم بھی جب طالب علم تھے، طالب علم بھی استاد بھی گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں، یا ہم جب استاد بھی ہوئے قوم کے تو تھوڑا پہلے چلے جاتے تھے، کبھی وقت ہوتا تھا۔ یہ سننے لگے، انہوں نے سنا کہ کوئی صاحب ہیں جو درس فقہ پڑھا رہے ہیں خارج، اور ان سے اچھا پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام شیخ مرتضیٰ انصاری ہے، شیخ اعظم جن کو کہتے ہیں، شیخ اکبر مشہور ہے، شیخنا الاعظم۔ جیسے ہی طلبہ آ گئے تو انہوں نے نجف اشرف کا واقعہ، ممبر پر بیٹھنے کے بعد مرجع تقلید نے اعلان کیا کہ آغایان، کیونکہ یہ شیخ جو بوڑھے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے زیادہ فاضل ہیں، لہذا آج کے بعد یہ درس یہ پڑھائیں گے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ ان کے شاگرد بن گئے، یہ ان کے استاد ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے عدالت۔ میں جب قم میں تھا تو مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام بازار قم کے کونے پہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ آیت اللہ زادہ آغا جواد گل پیغانی نے اس کو بہت بڑی بنا دیا ہے، بڑی مساجد ہے، دنیا کی بڑی مساجد میں سے۔ اس زمانے میں چھوٹی ہوتی تھی، تو اس زمانے میں دو مجتہد تہران کے آئے، زور کی نماز کا وقت تھا، ایک نماز پڑھا رہے تھے، دوسرے پڑھ رہے تھے۔ جو پڑھا رہے تھے انہوں نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے رکھا تھا جو پڑھ رہے تھے۔
जब लोगों ने देखा कि फतवा देने वाला फतवा जिसके खिलाफ हुआ दोनों इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, वो जिसके खिलाफ फतवा दिया पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो पूछा कि आगा आपके खिलाफ तो उन्होंने फतवा दिया है। उन्होंने बरजस्ता ये कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ फतवा दिया, मैं तो उनको आदिल समझता हूं। आप अंदाजा लगाइए, कुफ्र का या फिस्क का फतवा लगाने वाले के पीछे भी बंदा नमाज पढ़ रहा है कि मैं तो उसको आदिल समझता हूं। आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबेली जा रहे थे अपने खच्चर पे सवार, किराए का था खच्चर, अपना नहीं था। करबला जा रहे थे, करबला से वापस आने लगे, किसी साहब ने खत दे दिया, कहा ये खत फलां साहब को दे देना। सारा रास्ता पैदल चलते हुए आए। किसी ने पूछा कि आगा साहब ये क्या माजरा है? तो फरमाने लगे कि जब मैंने खच्चर लिया था तो करारदाद में ये खत शामिल नहीं था, इसलिए ये खयानत बन जाती अगर मैं इस खत के साथ सवार हो जाता। ये होती है मिअराज अदालत की। हमारे यहां जरा मामूलात हयात देखिए। इन्हीं मुक़द्दस को किसी ने कहा कि आप सुना है मकरूह नहीं करते। इन्होंने कहा मैं तो मुबाह भी नहीं करता हूं। कैसे? का हर मुबाह को मैं सुन्नत या वाजिब बना लेता हूं नियत के साथ कि खाना खाऊंगा, दीन की तबलीग करूं। पानी पी रहा हूं ताकि मुझे क़ियामुल लैल की सलाहियत मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर अदालत सीखनी है तो कुम के हौजे में जाइए, नजफ के हौजे में जाइए, जहां इल्म के पहाड़ हैं। अपने आप को अदना तालिब इल्म कहते हैं। जहां शय को महल के मुताबिक रखा जाता है, गैर महल नहीं रखा जाता। जहां हकदार को हक मिलता है, तासुब, ताल्लुकात, ज़ाती दुश्मनियों, इंतकाम परवरियों की वजह से हकदार का हक नहीं छीना जाता। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि हम जिंदगी में आदिल बने। आदिल जालिम का भी उलट है, अपोजिट है, फासिक का भी, फाजिर का भी उलट है। हम जालिम ना बने, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को अजियत न दें, नीचा ना दिखाएं, कुरान दीन को पुष्ट ना करें, नमाज रोजे को ना छोड़ें, हज को तर्क ना करें, ज़कात के माने ना हों, माने उल खुम्स ना हों, माने हुक्म रसूल व इमाम ना हों, आयात इलाही का तमस्खुर ना उड़ाएं, मराकज़ दंगा व फसाद में न जाएं, अपनी कम्युनिटी के अंदर दंगा व फसाद बपा न करें, इंतकाम परवरी न रखें, गुस्सा न करें, गज़ब ना दिखाएं, दरिंदगी न दिखाएं, हैवानियत न दिखाएं, मलकियत दिखाएं। मलका यानी ये, मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था, इंसान दारा ये सिफात व दारा ये मलकात। सिफात सरी उल हुसूलन व मलकात बती उल हुसूलन। सिफात सरी उल ज़वालन, मलकात बती उल ज़वालन। इंसान मुरक्कब है सिफात और मलकात से। सिफतें जल्दी पैदा होती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मलके देर से पैदा होते हैं, देर से ख़त्म होते हैं। सखावत की सिफत न रखिए, मलका बनाइए। अदालत की सिफत न रखिए, मलका बनाइए। शराफत की सिफत तक न रहिए, मलका बना दीजिए। दयानत की सिफत तक न रह जाइए, मलका बना दिए। हिकमत की सिफत तक न रह जाइए, बल्कि मलका बना दीजिए। दीनदारी सिफत तक नहीं, मलका बना दीजिए। हिफाजत दीन सिफत नहीं, मलका बना दीजिए। गैरत को सिफत नहीं, मलका बना दीजिए। हमीयत को सिफत नहीं, मलका बना दीजिए। हया को सिफत नहीं, मलका बना दीजिए। सब्र को सिफत नहीं, मलका बना दीजिए।
استقامت کو صفت سے ملکہ بنا دیجیے، حلم کو صفت سے ملکہ بنا دیجیے، میکسیمم برداشت کیجیے، میکسیمم صبر کیجیے، میکسیمم شرافت کا اظہار کیجیے، میکسیمم دوسرے کی عزت کیجیے، میکسیمم اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کیجیے، اپنی تعریف مت کیجیے، میکسیمم عدالت ہی دکھائیے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ میں توفیق دے۔ میرا خطاب ختم ہوا، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اب جو حضرات و خواتین تشریف لانا چاہتے ہیں سوال کے لیے، بسم اللہ۔ اگر سوال نہ ہوا تو پھر یہیں پہ آج کی بحث ہم ختم کر دیں گے۔ لائن اوپن ہے 856-266-5786، کال کر لیجئے تاکہ آپ کی کال کو ہم شامل کر لیں۔ عدالت کی بابت، عدل کی بابت، ایک تو عدالت ہوتی ہے کچہری، کورٹ، ایک عدل ہے جسٹس، یہ بھی ہے اسی طرح مگر ذرا سے فرق کے ساتھ۔ آج ہمارا عنوان یہ تھا کہ بندہ دیندار ہو، شریف ہو، متدین ہو، غیرت مند ہو، غیور ہو، آئیڈینٹی والا ہو، وقار والا ہو، وہ ہوتا ہے خلاف مروت کام بھی نہیں کرتا، چھچوری حرکتیں نہیں کرتا، کوئی ظلم کرے تو ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرتا، بلکہ پتھر کھا کے دعا دیتا ہے، دغا پر دعا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عادل، یہ ہوتی ہے عدالت۔ پہلی کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب علی۔ سر کیا حال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ بسم اللہ، شکر ہے خدا ہے جناب، آپ فرمائیں۔ اللہ کا شکر۔ سر یہ فرمائیں کہ اگر مغرب میں جو ہے فرض پڑھ کے روزہ افطار کر کے تو دوبارہ آ کے سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ سید ذل حسنین شیرازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ بسم اللہ سید صاحب، شکریہ شکریہ، رمضان، جی رمضان مبارک میں سبحان اللہ، بڑی مہربانی سید صاحب۔ اتنے موضوعات پہ آپ گفتگو الحمدللہ، ہے کہ یہ سارے ہم ہی اس کے اللہ نہ اس کرے۔ کے اوپر غور کرنی ہے۔ جی تو ایک سوال ہے کہ جی بہت ہی لرننگ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ عادل بننے کی کوشش کریں، جی تو فرض کیا کہ کل تک اگر ایک بندہ عادل نہیں ہے اور ساری وہ برائیاں ہیں جو عادل کے پاس نہیں ہونی چاہیے، جی جی جی، تو آج سے وہ ایک تو کیا کرے کہ وہ عادل ہو جائے، اور کتنی دیر میں عادل بن سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہترین سوال ہے سید صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے۔ مولانا الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی نجفی نے، ان سے پہلے تھے میرے بچپن کے دوست سید ذل حسین شاہ شیرازی، آپ خوش آپ، ہم کالج فیلو ہیں، 1 سال کا ہم میں فرق تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا مغرب کی سنتوں کا۔ سید صاحب کا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ریلیٹڈ بھی ہے، ریلیونٹ بھی ہے اس ٹاپک کے ساتھ۔ جیسا میں نے استاد محترم آیت اللہ العظمہ آغا مشکینی کا ارشاد نقل کیا کہ انسان صفتیں بھی رکھتا ہے اور ملکات بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملکہ دیر سے حاصل ہوتا ہے، محنت کی جائے تو ایک شب میں بھی انسان عادل بن سکتا ہے۔ آج عادل نہیں ہے، صبح عادل ہوگا۔ ایسے بھی ہوا ہے کہ آج عادل ہے، خدا نخواستہ فاسق ہو گیا۔ لہذا سابقہ ساری غلطیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی، ان کا عدالت سے کوئی کنسر نہیں، عدالت میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا ان غلطیوں کی وجہ سے۔ وہ جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ڈیمیج نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ بچپن میں آپ نے یہ کیا تھا تو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ جی تو سوال ہے ایک
जब ये मिलता है कि वक्त ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे शैतान का एक्ट ख़त्म हो जाएगा जी और क्योंकि उसके एक वक्त मालूम की मोहलत मिली है, तो उसके बाद जब ये मिलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की खुद शहादत होगी, जी तो उस वक्त जो शहीद करने वाले होंगे उनको किस ताकत से वो मतलब वो क्या मतलब उनको भी कोई बहकावा होगा या क्या है उसके लिए? इसका बेहतरीन जवाब यह है आगा मुख्तार हुसैन, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि रमज़ान अल मुबारक में शैतान तो बंधा हुआ है, कैद है। जी तो ये जो व्हाट्सएप पे गालियां दे रहे हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये नफ्स अमारा कमीना जो अंदर शैतान बैठा है, उस यहूदी औरत को भी नफ्स अमारा भड़काएगा, वो शैतान मर चुका होगा। इसका बेहतरीन जवाब ये है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई और भी साहिबा आना चाहें, बिस्मिल्लाह, हमारी लाइन्स ओपन है, आप आ जाइए ताकि आप शामिल हो जाएं हमारी आज की बहस में। आज हमारा मलका अदालत उन्वान है, ये ज़बरदस्त उन्वान है। कुछ कॉल ड्रॉप हुई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और ज़रूर सवाल करें। हज़रात व ख़वातीन, हमारा जो प्रोग्राम है ये 9 से 10 वाला 9:15 बल्कि अब हो गया है 9:15। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब अली जी किबला की हाल है? ठीक हो जी? रज़ाक बोल रहे हैं। शुक्र खुदा जनाब, शुक्र खुदा, किबला सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किबला पहले तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, रोज ही देखते हैं तो लर्न भी कर रहे हैं। अल्लाह हमें इस पे चलने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा मेरा सवाल है जी अगर बंदा किसी से कोई चीज लेता है जी और वो बंदे का पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ चला गया है, किसी दूसरे मुल्क चला गया है, फौत हो गया है, और उसकी अमानत आपके पास है कोई, तो उसका क्या किया जाता है? इसके लिए हाजी साहब, जो हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब हमारे साथ हैं, ये जो मैंने पहला प्रोग्राम किया था आज सदक़ा का, उसके लिए एक सदक़ा है, उसका नाम रद्द मसालिम है। या तो वो चीज़ आप किसी मदरसे में दे दें, किसी गरीब को दे दें, या उसके बराबर कीमत दे दें ताकि वो उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके वालदैन को, आपके खुसरे मौज़म को, दोनों भाइयों को, भावज को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आपके रिज़्क़ माल में बरकत हो। जनाब अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी साहब, आगा मुख्तार हुसैन ज़िले हसनैन शाह, आपके मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत हो। अल्लाह करीम मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान की भी काल मिस हो गई है, अल्लाह ताला उनके भी रिज़्क़ माल में बरकत दे, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, इस वक्त जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये फ़िक़्ह सेशन है, और कल ये सेशन नहीं होगा बल्कि कल मजलिस होगी। कल और परसों 2 मजालिस होंगी। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी इमदाद नकवी अर्ज़ कर रहा हूँ ये जर्सी से। कैसे हैं हुजूर? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाइए ठीक हैं? दुआएं जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल करना था कि ये जो आमतौर पे छोटे बच्चे घरों में होते हैं जी तो आमतौर पर तो उनकी माएँ जो हैं वो उनको पैडिंग करके रखती हैं, डायपर में रखती हैं, लेकिन कभी भी खुदा न खास्ता लीक हो जाए, अब कारपेट है तो वो कारपेट पूरा तो नहीं धोना पड़ेगा ना? जी नहीं, वो पूरा पोता देना होता है जिसे कहते हैं, वो पूरा धुल तो नहीं सकेगा। धोना। वो तो धुल नहीं, पिछली मर्तबा जी वो उसमें जो जारी पानी है, जारी पानी उस एरिए में जहाँ पर वो प्रोडक्ट लगा हो, उस एरिए में जी जी जारी पानी से धो देंगे तो वो पाक हो जाएगा। नहीं, कितनी मरतबा धोए? एक मरतबा धोने से हमारी भी वालदा 3 दफा होते की जरूरत तो नहीं है ना? 3 मरतबा होता है जब आब कलील हो, जो टैप का पानी है उससे एक मरतबा धो लें, या बेशक 2 मरतबा, एक मरतबा समझे ऐन नजासत चली जाए और दूसरी मरतबा पाक। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, यानी एक जी एक दफा धोते पाक हो जाएगा जी, जवाल नजासत के बाद एक दफा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जनाब इमदाद नकवी साहब शायर अहले बैत हैं, बेहतरीन, न्यू जर्सी से ताल्लुक़ है। अल्लाह करीम आपको, आपके घर वालों को जिंदा और सलामत रखे, आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। कॉल करना चाहें तो कुछ देर के लिए लाइन्स ओपन है, तकरीबन 10:15 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। एक और कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Alaikum salam. Ji. I have a question. I've heard that the people that pass away during the month of Ramadan,
they will not be accounted for the Yes. Thank you very things much, that Ali. they yeah, have done. thank So, you. will they be accounted for after Ramadan? I will answer right now. Ali is asking those who pass away during the month of Ramadan, they are not going to be questioned. The answer is their question answer session will be easy. They are going to be questioned, but their question answer session will be easy, and they will be given some break, and they will be compensated. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم قبلہ جناب ملک ملک صاحب، امیر بروکلین سے بات کر رہا ہوں. خیریت سے میرا جناب؟ نواسا علی عباس بیمار ہے، اس کے لیے دعا فرمانا. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ، اور بہت استفادہ کر رہے ہیں بڑی مہربانی. آپ کی. اللہ تعالیٰ ہاں علی عباس نام ہے اس کا، بیمار ہے، اس کے لیے دعا. اللہ کریم علی عباس کو مکمل طور پہ صحت دے. ضامن عباس کو بھی اللہ سلامت رکھے، آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کی بھی، ان کی امی کو بھی، ان کے والد کو بھی، آپ کے تمام اعزاء و اقربا کو، اور مرحومین کی مغفرت ہو. ملک صاحب سلامت رہیے، آباد رہیے. اللہ تعالیٰ محمد ذوالفقار حسین صاحب کو بھی اور ان کی بیگم صاحبہ کو مکمل شفا عطا فرمائے. اختر علی شاہ صاحب کو بھی اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. اور ایک ذیشان علی ہیں مدینہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرمائے. خاور علی خاوری صاحب کو، اظہر زیدی صاحب کو، اور اسی طریقے سے حیدر رضوی کی اہلیہ، اختیار رضوی کی والدہ ماجدہ کو بھی، فہیم رضا کی اہلیہ کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. فخر الدین خان کو بھی اللہ تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے. حاجی ملک محمد اختر کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا فرمائے. وقار عابد کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. سید سخی حسین شاہ اور سلمہ راشد کی والدہ سخی حسین شاہ کی خوش دامن اور سلمہ کی والدہ کو بھی اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو. مولانا ملک سفیر حسین الوی، سید سجاد علی شاہ، احسن امتیاز ابن امتیاز حسین کے درجات بھی متعالی ہوں، بلند ہوں. اور اسی طریقے سے جو ہمارے سجاد حسین راجہ کے ایک بھتیجے، ظاہراً اختر نام ہے ان کا، وہ دنیا سے گئے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اور شاہین گھمن کو بھی، روبینہ گھمن کو بھی، بنت محمد نصر اللہ چودھری، ان کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے. اور بھی جتنے منظورات ہیں، اللہ کریم سب کو جنت الفردوس میں. ہمارے یاور سید صاحب بڑے خاص ہمارے مہربان ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے. اور عمران گوندل کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اس کی پوری فیملی کے لیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سسٹر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. مولانا صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہے. مولانا صاحب کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم سید ہیں، ہمارے ہسبینڈ سید نہیں تھے، تو ان کا جو چیک ہم کو ریٹائرمنٹ کا ملتا ہے تو اس سے جو ہم فطرہ نکالیں تو وہ ہم سید کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، اب کیونکہ آپ ہیں تو آپ سید ہیں. جی ہم سید ہیں. ہاں تو آپ دے سکتے ہیں. جی دے سکتے ہیں. تو وہ ہم دے سکتے ہیں. جی دے سکتے ہیں. مادر اگر دوا کے لیے جو وہ میرونا کے پیڑ لگائے جاتے ہیں تو وہ کیا ہم لوگ لگا سکتے ہیں گھر میں کہ نہیں؟ نہیں، وہ جائز نہیں. اچھا، بہت مہربانی. سسٹر مسلمی نے کال کی ہے. پروگرام ماشاءاللہ مہربانی، اچھا. اللہ آپ کو سلامت رہیے. ہمارے گھر والوں کی دعا کیجیے. ہمارے بہنوئی بیمار ہیں، ہمارے اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے. آپریشن ہوا ہے تو مہتاب نام میں دعا کر دیجیے. اللہ ان کو شفا دے. ہمارے بہنوئی دیشان کے لیے دعا کر دیجیے. ضرور. ان کو اللہ ذیشان کو بھی شفا دے. اور فواد شیرازی صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. جواد شیرازی کو بھی، اور تمام حضرات و خواتین ماشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں، بہت پذیرائی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو ہماری کمیونٹی کے بیمار ہیں بے شک میسیج بھیج دیا کریں تو میں دعا بھی کرا دوں گا. اور مرحومین کے نام بھیج دیں گے تو میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کرا دوں گا. رمضان ہے، تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین ناظرات دیکھ تو ایفیشنسیز رہے ہیں، مگر میسیج بھیجنے میں ذرا ڈھیلے ہو گئے. جیسے نذیر چٹھا کی کال آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سندس اور کمل کو شفا یاب فرمائے. سسٹر پروین کی جو سرگودا سے ہیں ان کی کال آئی ہوئی ہے. منزہ خانم کی میری لینڈ سے کال آئی ہوئی ہے، میسیج آیا ہوا ہے. اللہ ان کو، ان کی بیٹی کو، ان کی نواسی کو، بلکہ ان کی بیٹیوں کو سب کو
शिफा कुली अता फरमाए। बहुत सारी कॉल्स मिस हो रही हैं, तो प्लीज़ आप कॉल कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। जो हजरात ख़वातीन कॉल कर रहे हैं और कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं, तो आप दोबारा कॉल कर लें। आज का हमारा प्रोग्राम, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये आवाज़ ज़रा थोड़ी कम है, बता रहे हैं, आवाज़ ज़रा बढ़ा दें। आगा आवाज़ ज़रा बढ़ा दीजिए। शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह आवाज़ बढ़ जाएगी। हजरात व ख़वातीन, आप हजरात और ख़वातीन देख रहे हैं प्रोग्राम मलका अदालत। मलका, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आप इन दुरूस को अपने दोस्तों को भेजें, रिश्तेदारों को भेजें, ताकि वो इनसे इस्तेफादा करें। आप अपने अपनी फैमिलीज़ में डिस्कस करें। मसलन तरबियत औलाद, जो करेगा आदिल, जो नहीं करेगा वो जालिम व फासिक। सिला रहमी, जो नहीं करेगा वो जालिम व फासिक। वादा खिलाफी जो करेगा वो जालिम। झूठ बोलने वाला जालिम, गीबतें करने वाला जालिम, तोहमतें लगाने वाला फासिक व जालिम, र्यूमर फैलाने वाला, ईज़ा मोमिन करने वाला, तकलीफ देने वाला, मोमिन की मदद न करने वाला, बेपरकी उड़ाने वाला, इज्जतें उछालने वाला, पगड़ियाँ उछालने वाला, ये सब अदालत से मावरा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मौलाना ही नमाज जमात पढ़ाए, कोई आदिल भी नमाज जमात पढ़ा सकता है, बशर्ते कि उसकी क़राअत ठीक हो और वो गुनाह न करता हो। हमने ना क़राअत सीखनी है न गुनाहों से बचना है। मुझे अफसोस से एक बात कहनी पड़ रही है कि आप इल्म के दरिया बहा लें, आप मर्ज आज़म को ले आए यहाँ पर। ये हमारी जो कौम है ये टुकड़ियों में बटी हुई है, अनपढ़ लोगों की वो अंजुमनें बनी हुई हैं और वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। रमज़ान में भी अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कनीज़ो, इसमें दीन सीखो, अपने कलमे ठीक करो, तजवीद पढ़ो, कलमे शहादत ठीक करो, उसूल फुरू समझो, सिफात सुबूतिया और सलबिया समझो, तकलीद के आकाम, नमाज के आकाम, रोज़े के आकाम, हज के, ज़कात के, खुम्स के, जिहाद के, अमर के, नही के, गिरी हुई चीज़ों के आकाम, लुक़ता के आकाम, निकाह के आकाम, विरासत के आकाम, तलाक़ के आकाम, इद्दत के मसाइल, हुकूकुल्लाह, हुकूकुन्नास, इजारा के मसाइल, रहन के मसाइल, हिबा के मसाइल, तिजारत के मसाइल। मुज्तहिदीन ने मताजिर की पूरी पूरी किताबें लिख दी। ये वसाइल शिया कब पढ़ोगे? अब तो उर्दू में तर्जमा हो गया है वसाइल शिया का, 20 जिल्दों में। उर्दू का पढ़ डालो। ये तफसीर कुरान कब पढ़ोगे? अब तो उर्दू में भी है। कुतुब अरबा का आलमोस्ट तर्जमा उर्दू में भी हो गया है। क्या आपने शुरू किया है? क्या एजेंडा है आपका? फजूल लगे हुए हैं। हर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी होता है, हर टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है। फ़ोन का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जूम का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। आजकल जूम के ज़रिए लोगों ने वही पुरानी रविशें शुरू कर दी हैं। उलमा से सीखो, एजेंडा बनाओ, कुछ कफन दफन के आकाम सीखो, मरहुमीन के आकाम सीखो, मरीज की इयादत के आकाम क्या है, इत्तिबाए जनाजा क्या है, तकबीरात जनाजा क्या है, शकियात नमाज कितने हैं, मकरूहात नमाज क्या है, मुस्तहब्बात नमाज क्या है, वाजिबात नमाज क्या है, मुहर्रमात नमाज, रोज़े में वाजिब क्या है, हराम क्या है, फिजिकली वाजिब क्या है, हराम क्या है, स्पिरिचुअली सदका किसको देना है, ज़कात किसको देनी है, खुम्स किसको देना है, गरीब की मदद कैसे करनी है, ये कब सीखोगे? अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे और हम अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी को एहसन तरीके से गुजारें और समझें कि जो कुछ राशिद अली जैदी अलील हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। इसी तरह मैसेज भेज दिया करें जैसे मुबशर असलम जैदी ने भेजा है, ताकि हम दुआ कर दिया करें और मरहुमीन के नाम भी बेशक भेज दिया करें।
अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। आज का ये उन्वान अगरचे नामुकम्मल है मगर काफ़ी हद तक मैंने कुछ मारूज़ात आपकी खिदमात आलिया में पेश कर दी हैं। एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार, इस फातिहा इखलास और दर्स का सवाब, ये जो सेशन हुआ है फ़िक़्ह, हमारे चौधरी अहसन इम्तियाज़ इब्ने चौधरी इम्तियाज़ हुसैन, चौधरी खावर अली खावरी के मरहूमीन, वालिदैन, हमशीरा दीगर मरहूमीन मामू, चौधरी इम्तियाज़ हुसैन के मरहूमीन, वालिदैन शरीफैन और दीगर मरहूमीन को इसाल फरमा। मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी, आगा सईद सजाद अली शाह जाफरी को इसाल फरमा, उनके सगायर व कबायर से दरगुजर फरमा। जो आज शामिल हुए हैं हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर, मौलाना सईद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, सैयद ज़िल्ले हसनैन शिराजी, आगा मुख्तार हुसैन, अली रज़ा हुसैन, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। सैयद सखी हुसैन शाह की खुशदामन और सलमा राशिद की वालदा माजिदा ज़ोहरा खातून को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। खलीफा फैमिली में जितने अलील हैं शिफायाब फरमा। सुंदुस कमल चट्ठा को शिफायाब फरमा। अशरफ चट्ठा की वालदा को शिफायाब फरमा। मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन और उनकी अहलिया को शिफायाब फरमा। आगा मुख्तार और असगर नकवी को और उनके घर वालों को शिफायाब फरमा। असगर हुसैन की ज़ौजा को शिफायाब फरमा। अल्लामा फ़रद हुसैन मूसवी और उनके अहल खाना को ज़िंदगी पुरबरकत और सेहत वाली अता फरमा। इमदाद नकवी साहब को मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। और भी जो हज़रात व ख़वातीन शामिल हुए या जिन्होंने मैसेजेस किए, मुनज़्ज़ा खानुम, मलका आपा, एक सिस्टर फातिमा है टोरंटो से, या अल्लाह इन सब को सेहत अता फरमा और हर दुख तकलीफ़ रंज व अलम महन परेशानी मुसीबत से इनको हमें महफूज व मसून फरमा। या अल्लाह जो 10 लोग शहीद हो गए समर्रा शरीफ में दाइश के हाथों, आज उन सबको शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। और या अल्लाह कोरोना वायरस से हमें महफूज व मसून फरमा। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मंजूरीन को शफ़ाअत फरमा। आखिरी कॉलर है आज के प्रोग्राम में जो अदालत के ऊपर है, नेकी के ऊपर हमारा प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका है। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लाह करीम आपको जिंदा और सलामत रखे, आपके वालिदैन शरीफैन हमशीरा के दर्जात बुलंद हों, आपको, आपके घर वालों को, सबको अल्लाह सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। माशाअल्लाह। हज़रात व ख़वातीन, ये प्रोग्राम जो इस वक्त जारी सारी है तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसमें मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से इस वक्त इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। कल का प्रोग्राम सुन लीजिए, इंशाअल्लाह 6:30 बजे ठीक सिपारा शुरू हो जाएगा।
7:30 बजे मुख्तसर दर्स होगा, टोरंटो वाले करवाते हैं, आप भी सुन सकते हैं। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 9 से 10 मजलिस होगी मोहसिना इस्लाम बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अजीज़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए। अल्लाह आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे, आपकी हाजतें पूरी फरमाए, फ़िक़्ह पर चलने की हमें अल्लाह तौफ़ीक़ दे, मुझे और आपको परमानेंट आदिल बना दे, और हर फ़िस्क़ व फ़ुजूर, हर गुनाह, हर बेज़बानी से हम महफूज व मसून हो जाएं, ताकि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सामने सुरखरू हो, शर्मिंदा न हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ व नासिर।